अस्हाबी कन्नुजूम, अस्हाबी कन्नुजूम। टखनों से ऊंचा पजामा पहन रही हैं, कसे हुए बाजू वाले कुर्ते पहन रही हैं। दुपट्टा पहले सरों पे हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गले में आया, अब गले से उतार कर भी फेंक दिया गया। मेरे अजीजों, इसको गुनाही को ही नहीं समझता। फरमाए एक औरत के सर से दुपट्टा उतर जाए, बाजार में नहीं, कारखाने में नहीं, किसी मार्केट में नहीं, किसी प्लाजे में नहीं, किसी दुकान के ऊपर नहीं। फरमाए एक औरत घर के अंदर कोई काम काज करते नंगे सर जानबूझ के हो जाए, हाय मुझे गर्मी लग रही है, मैं दुपट्टा उतार रही हूँ, पता नहीं क्या मुसीबत है, ये मेरे से लिया नहीं जाता। उसने दुपट्टा उतार के किल्ली पर तार पर टांगा। खुदाए पाक की कसम, उसके नंगे सर होने की वजह से सारी दुनिया पर खुदा की लानत बरसने लग गई। इस वक्त मेरे अजीजों, तौबा करवाने की जरूरत नहीं, तौबा करने की जरूरत है। मैं भी कहता हूँ लोगों तौबा करो, मैं क्यों नहीं करता। मिंबर पर बैठने वाला, खानकाह के अंदर बैठने वाला, मेरे अजीज़ों, बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर से लेकर सुनने वालों तक, आम आदमी से लेकर ख़ास तक, अल्लाह अकबर, इस वक्त तौबा करने की ज़रूरत है। अभी तो अल्लाह ने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई, इतनी नाराज़गी पे सारी दुनिया रो रही है, इस्तग़फ़ार कर रही है, सलातु तौबा पढ़ रही है, फिर भी अल्लाह राज़ी नहीं होता। पिछली कौमों पर जैसे खुदा नाराज हुआ, अगर ऐसे अल्लाह नाराज हो गया, खुदा की कसम आपका मेरा दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने लोग नमाज पर आ गए, बल्कि जो लोग नमाज पढ़ा करते थे वो भी कमजोरी घरों के अंदर बैठ के दिखा रहे हैं। कितने लोग आंसुओं के साथ रोए कि खुदा का घर बंद हो गया, नबी का दर बंद हो गया, मदीने पाक के दरवाजे बंद हो गए, मक्के पाक के दरवाजे बंद हो गए। मेरे अजीज़ों, आपने देखा होगा रमज़ान अल मुबारक में 27वीं शब को, 25वीं शब को, 29वीं शब को, 23, 21वीं शब को ख़त्म कुरान के मौका पर रो रो के दुआएं की जाती हैं। मदीने पाक के अंदर मेरे अजीज़ों ख़त्म कुरान की दुआ मशहूर है। बैतुल्लाह के अंदर रो रो कर 10-10 लाख से लेकर 35-35 लाख तक उम्रा करने वाले, रमज़ान अल मुबारक में मक्के मदीने में बैठकर एतकाफ करने वाले हाथ उठा उठा के रो रहे हैं, परवरदिगार आलम दुआ कबूल नहीं कर रहा, कैसे तुम्हारी दुआ कबूल किया जाए। जाओ पहले अपने दिलों का खोट दूर करके आओ। बहन से नाराज हो के एहराम बांध के आ गया, बेटी का हक खा के आ गया, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, बेटी का हक खाकर हतीम में आके नफिल पढ़, मैं तेरे नफल कबूल नहीं करूंगा। मुल्तजिम के साथ चिमट जा, बेटी के सर पर हाथ नहीं रखेगा, तेरा मुल्तजिम के साथ चिमटना मेरे दरबार में कबूल कोई नहीं। क्या इरशाद नहीं फरमाया बदरी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, गालिबन मिस्कात शरीफ की हदीस है, 60 साल की इबादत लेके आएगा, अल्लाह मुजरिम बनाकर मैदान माशर में फिराएगा। लोग पूछेंगे या अल्लाह 60 साल की इबादत है, फरमाया मुंह पर मार दी, बेटी का हक दुनिया में खा के आया है। मेरे अजीज़ों, कुरान पाक खोल के देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के देखो, इस इंसान को अल्लाह पाक ने कितने अज़मतों के ताज पहनाए थे। अल्लाहु अकबर, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत के लिए अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे हिस्से में डाला था। माँ औलाद से इतनी प्यार नहीं करती, बाप बच्चों से इतना प्यार नहीं करता, भाई बहन भाई से इतनी प्यार नहीं करती जितना कमली वाला उम्मत से प्यार करता है। कितनी खबरें हुजूर के रोज़े अनवर में जाके पहुँचती होंगी, यकीन जानो रो रो के लोग कहते होंगे, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला।
जो ताइफ की गलियों में पत्थर खाकर भी उम्मत को ना भूला, आज लगता है रोज़ा अनवर में इस उम्मत के करतूतों को सुन सुन के आज नबी मुंह फेर के लेट गया है। कितनों ने दाढ़ी कटवाने से तौबा की, कितनों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, कितनों ने गुनाह वाली ज़िंदगी से तौबा की। मेरी बदगुमानी शायद बहुत से लोगों ने तौबा की होगी, एक तौबा ज़ुबान की, एक तौबा दिल की। जब तक मन से अल्लाह के दरबार में नहीं बैठेंगे और एक दूसरे से दिल को साफ करके नहीं बैठेंगे, रब अकबर की कसम है, एहराम बांध के बैतुल्लाह के चक्कर लगा लो, तेरा मेरे से, तेरे मेरे से मेरा रब राजी होने को तैयार कोई नहीं। क्या फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कलमा पढ़ाया, हाथ में हाथ लिया, बैअत की, फरमाया वला तसुब्बन आदा, ओ मेरे से ताल्लुक रखना चाहता है, मेरा बल्कि मेरे पास आना चाहता है तो खबरदार अपनी जुबान से आज के बाद किसी को गाली ना देना। हुकूमत वाले अवाम को गालियां दे रहे हैं, इंतजामिया वाले को अवाम को गालियां दे रहे हैं, अवाम इंतजामिया को गाली दे रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कहाँ आपस में इत्तेहाद है, कहाँ आपस के अंदर इत्तफाक है? मिंबर पर बैठने वाला मिंबर पर बैठने वाले से लड़ रहा है, खानका के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाला दूसरी खानका के अंदर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाले से लड़ रहा है, आम आदमी से, ताजिर से लड़ रहा है, हाकिम से लड़ रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, दुनिया के अंदर कौन है जो एक दूसरे से हंस के बात करने को तैयार हो? फरमाया वला तहरिकन्ना मिनल मारूफी शैया वला तज़हदन्ना बिल मारूफी शैया। फरमाया याद रखना, कभी किसी नेकी को हकीर ना समझना। या आपने जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 5 नसीहतों में से पहली 2 फरमाई। फरमाया जाबिर अगर मेरी निस्बत चाहता है, अगर मेरे से ताल्लुक मेरे रोज़े अनवर में जाने के बाद या खुद मरने के बाद भी चाहता है, ए जाबिर अल्तल्का अखाका व वजहुका मुंबसतुन, ए जाबिर बिन सुलैम जब भी किसी से मुलाकात करना, जब भी किसी में आपस में ताल्लुक कायम करना हो, जब भी किसी से बात करना तो मुस्कुरा के बात करना। या कौन है मुस्कुरा के बात करता है? कोई है जो किसी से मुस्कुरा के बात करे? झुड़की, गाली गलोच दा। फरमाया तलका खाका ववजहिका मुंबसितुन, फरमाया खबरदार जब भी किसी से मुलाकात करना तो मुस्कुरा के बात करना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया एक माल का बखील है, एक चेहरे का बखील है। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चेहरे के बखील का क्या मतलब है? फरमाया जब लोगों से बात करे मुंह बना के करता है, मुस्कुरा के बात नहीं करता। क़यामत के दिन अर्श अज़ीम से आवाज़ लगेगी, ओ बंदो अगर किसी का हक तुम्हारा मेरे ऊपर है, आज अपना हक ले लो। ये वो दिन होगा मेरे अजीजों, हर कोई एक दूसरे से कतराएगा, खड़े होने को तैयार ना होगा, एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार ना होगा। ये वो दिन है, सगे सगों को भूल जाएंगे, अपने अपनों को भूल जाएंगे, दुश्मन दुश्मनों को भूल जाएंगे, नफ्सा नफ्सी का हर तरफ ऐलान हो रहा होगा। अर्श अज़ीम का मालिक उस वक़्त ऐलान करेगा जब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी, आए मेरे साथ आज क्या बनेगी, आज पता नहीं परवरदिगार आलम किस मामले में कैसे मेरे साथ पेश आएंगे। उस वक़्त अर्श वाला ऐलान करेगा, ओ मेरे बंदो किसी का हक मेरे पर है तो आज अपना हक ले लो। खुदाए पाक की कसम है, अंदाज़ा लगाओ जुमा पढ़ने आने वालों, उस वक़्त कौन लोग खड़े होंगे जो अल्लाह से अपने हक का तकाजा करेंगे? वो लोग होंगे जो लोगों से मुस्कुरा के बात करने वाले होंगे।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया कोई चाहता है जन्नत के अंदर उसे ऊंचे महल्लात मिल जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मुतवज्जे हो गए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में कौन है जो ये ना चाहता हो कि हमें ऊंचा मकाम ना मिले, ऊंचे महल्लात ना मिले। रोज़ा नहीं फरमाया, वो तो अपनी जगह, नमाज अपनी जगह, हज अपनी जगह। आपने फरमाया जिसका दिल चाहता है जन्नत में ऊंचे महल्लात में रहे, फरमाया वो एक दूसरे को माफ़ कर दिया करे, वो एक दूसरे को माफ़ कर दिया करे। कोई किसी से ला ताल्लुकी करे, उसके साथ ताल्लुक जोड़े। जिसने किसी को हदिया ना दिया उसे खुद जाके उसके दरवाजे पे हदिया पेश करके आए। क्या ही बेहतरीन। मैं तो एक पहलू दीन का एक हिस्सा रज कर रहा हूं कि नबी वाले अखलाक। और इरशाद फरमाया हदीस पाक में आया हुस्नुल खुलुकी युजीबुल खताया कमा तजीबुल शम्सुल जलीदी। फरमाया ओ लोगो, हुस्न अखलाक जो है बुराइयों को ऐसे खा जाता है, हुस्न अखलाक से बुराई ऐसे ख़त्म हो जाती है जैसे सूरज की रोशनी से बर्फ़ पिघल जाती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार में निकले, आपको एक आदमी ने देख के गालियाँ देनी शुरू कर दी, इमाम साहब की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने घर गए, अशरफियों की एक थैली उठाई, गालियां देने वाले के दरवाजे पर आ गए और आके फरमाया भाई तेरा खुदा भला करे, तूने मेरे पर एहसान कर दिया, तूने मुझे गालियां दे दी, मैंने हंस के दिखाया, इसके बदले में तेरी नेकियां सारी की सारी मेरे पास आ गई। हज़रत अली बिन हसन यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, जिनको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली बिन हुसैन है। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत, रो रो के इबादत कर कर के नाम ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया। आपकी लोंडी आपको वुज़ू करा रही थी, खादमा वुज़ू करा रही थी, आपके हाथ से, खादमा के हाथ से पानी का लोटा गिर गया जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पे गिरा। आपने खादमा की तरफ गुस्से से देखा, उसको कहने लगी कसम तू गईज़ी, गुस्से पर काबू पाने वाले। गुस्से की निगाह में देखा कि अभी जवाब दे देंगे। वो कहने लगी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ईमान वालों की पहली निशानी है गुस्से पर काबू पाया करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, आपने अपनी नीचे निगाह कर ली, फरमाया मैंने अपने गुस्से पे कसम तो गईज़ी, मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया। वो कहने लगी मौका अच्छा है, गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगी वल आफ़ीना अनिन नास, माफ़ करने वाले, फरमाया जा माफ़ कर दिया। कहने लगी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। वुज़ू करते करते फरमाया जा आज के बाद मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है। दुनिया के अंदर अखलाक का पैकर देखना हो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अखलाक दिखाकर दुनिया को मुतासिर करने वाला देखना हो, अपने भी पराए भी, काफिर भी, हिंदू भी, बुत मर्द भी, मुसलमान भी, आग परस्त भी, सूरज परस्त भी, यहूदी नसरानी सारे गवाही देंगे ओ लोगो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा दुनिया के अंदर अखलाक वाला कोई नहीं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में कलमा पढ़ने आए। इतना हुस्न था दुनिया उन्हें सानिया यूसुफ अलैहिस्सलाम कहती थी। इस उम्मत का सानिया यूसुफ, इतना अल्लाह पाक ने उसे अता फरमाया। जब ये हुजूर की खिदमत में कलमा पढ़ने आए, रहमत वाले नबी ने इनकी दिलजोई की कि ये कलमा पढ़ने आया। अपने कंधे से नबूवत वाली चादर उतारी, जरीर बिन अब्दुल्ला की तरफ फेंक दी। आपने फरमाया जरीर ये चादर बिछा के मेरी चादर के ऊपर बैठ जा। जरीर बिन अब्दुल्ला की चीख निकली, हुजूर की चादर को पकड़कर अपने सर पर रखा और वह अपने मुंह से चूमने लगे, सर पर रख के रोने लगे। कहने लगे कमली वाले जो चादर तेरे कंधे पर आए ये पैरों पर रखने के लिए नहीं बल्कि सर पर रखने के लिए बनाई गई है।
मुझे बताओ कौन अपने गुलामों के साथ ऐसा सलूक करता है? दुकानदारों को जाके देख लो, नहीं यकीन आता आपको मैं दिखा दूंगा। बाजारों के अंदर जाके देख लो, खुदाए पाक की कसम, अगर मालिक दुकान पे खाना खाएगा अपने मुलाजिम को कहेगा जा बाहर जाके बैठ जा, उधर मुँह करके बैठ जा। मुझे ईमानदारी से बताओ कौन से दिल से तुम पूरी दुनिया के काफिरों को मुतासिर करोगे? हम तो उस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुशक्क़त को देखा। चक्की भी चलाती है, घर का काम करती है, घोड़े को चारा डालती है, बच्चों का ख्याल करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी की दिलजोई के लिए आपने यूं नहीं फरमाया काम कर कर के थकती है जा अपने अब्बा से कोई गुलाम ले आ, बल्कि यूं फरमाया ए फातिमा मुशक्कत की वजह से मेरे सीने में खिंचाव होती है, क्यों ना आपके अब्बा के पास गुलाम आए हैं, गुलाम लेके आए। सैयदा फातिमा कहने लगी अली हुक्म अपनी जगह शोहर का, लेकिन जब से होश संभाला उस वक्त से लेके तेरे घर में आने तक आज तक मैंने अपने बाप के आगे कभी दुनिया के लिए हाथ नहीं फैलाया है। या तो पैसे की जरूरत पड़ जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, सास भी तालना देगी, ससुर भी तालना देगा, घरवाला देवर जेठ जेठानी दुरानी तालना देंगी जा प्यो दे करो लेके आ। उस प्यो ने 25 साल की 20 साल की जवान बेटी तेरे घर भेज दी, जहेज का सामान भेज दिया। मुझे ईमानदारी से बता अब उस बाप से क्या लेना चाहता है? इस मजमे में ससुर भी बैठे होंगे, देवर जेठ भी बैठे होंगे, शौहर भी बैठे होंगे। खुदाए पाक की कसम है जिनको लाल जोड़े पहनाकर उनके बापों ने तुम्हारे घर में अल्लाह के सुपुर्द करके भेज दिया, कभी उन बच्चों की आंख में आंसू ना लाया करो। अगर उनके आंसुओं का उनके माँ बाप को पता लग जाए तो उनकी जिंदगी के कई साल वैसे ही कम हो जाते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पे चली गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में खड़ी हुई। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटी क्या बात है? मारे गैरत के अपने बाप के सामने बोल ही ना सकी। पाक दामन बचियो, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तुम पर्दे में यहाँ बैठी हो या लाइव सुन रही हो, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप के आगे ज़ुबान चलाते हुए, ज़ुबान खोलते हुए थोड़ा सा एहसास कर लिया करो। अगर तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू से तुम्हारे माँ बाप के चेहरे का रंग बदल जाए तो समझ लो अंदर दिल टूट चुका है। जवानों माँ बाप से करवट मोड़ कर करवट बदल के लेटने वालों, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा होकर ठंडा सांस लेना शुरू कर दे, खुदाए पाक की कसम है जल्दी से बाप को सीने से लगा लो, कदमों में पड़ के माफ़ी मांग लो। ये नो तेरे उठने से पहले तेरे बिस्तर पर कहीं खुदा का अज़ाब ना आ जाए। पता नहीं कितने माँ बाप का रोना रोजाना आसमान पर जाता है, वो राजी होने को तैयार होता है, पता नहीं कितनों के आंसू जाते हैं और उसके गुस्से में इजाफा कर देते हैं। सुबह 6-6 बजे दुकानें खोलने वालों, रात को 10-10 बजे दुकानें बंद करने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ जिन्होंने 9-9 महीने तुम्हें कोख में संभाला, 2.5 साल तुम्हें गोद में पाला और तुझे दुकान पे जाने के लिए, बच्चों को स्कूल ट्यूशन पहुंचाने के लिए, यार के घर और उसकी बैठक में चाय पीने के लिए वक़्त मिलता है, माँ बाप की कब्र पर जाकर मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए वक़्त क्यों नहीं मिलता? खुदाए पाक की कसम जुमातुल मुबारक है, जाओ जुमा पढ़ के जाना, पता नहीं कितनों के माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा 5 मिनट घर लेट चले जाओगे, असर की नमाज के बाद चले जाना और 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लेना, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेना, उधर माँ बाप की कब्र पे रहमत बरसती रहेगी। रब्बे अकबर की कसम है उनके कलेजे ठहरेंगे, उनकी कब्र ठंडी होगी, अल्लाह तेरे घर के अंदर अमल की बारिश बरसाएगा।
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम घर आ गए, फरमाया बेटी क्या बात है मेरे पास आई, मैंने तेरे से पूछा भी था फिर चली गई। अल्लाह के पाक पैगंबर, मेरे अब्बू जान पता है घर के अंदर हालत ऐसी हो गई, काम करने वाला कोई नहीं, कमज़ोर हूँ। अब्बा जान आपके पास कैदी आए थे, गुलाम आए थे, अब्बा जान अगर एक मुझे मिल जाता तो मेरा काम मिल जाता। नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया बेटी तेरा चेहरा देखता हूँ, अल्लाह अकबर, तेरा तो मुझे ख्याल आता है, लेकिन सुफ़ा के ऊपर जो सुफ़ा के चबूतरे पर जो सहाबा बैठे हैं उनके पेटों का कमर के साथ लगना तेरे बाप से देखा नहीं जाता। तेरा बाप इन गुलामों को आज़ाद नहीं बल्कि इन गुलामों को बेचेगा, हवाले करेगा। अल्लाह गनी, उससे जो पैसा मिलेगा गरीब साहबा की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। किस नबी के उम्मती हैं, कर क्या रहे हैं? मस्जिद वीरान है, पहले ही मस्जिद में आता कोई नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, आप हमारे सरों के ताज हो, लेकिन खुदारा मस्जिद मदरसे के बारे में नरमी कर दीजिए। उस्ताद बैठे हैं, इनसे पूछो एक दिन बच्चा मदरसे में ना आए, 1 साल पीछे चला जाता है। किसी के 15 पारे, किसी के 20 पारे, किसी के 25 पारे, 1.5 महीना हो गया घरों में बैठे, वो कुरान भूल गए। खुदा की कसम है तुम्हारे पर भी जवाल आएगा, इस जवाल की लपेट में हर आदमी आ जाएगा। लाखों मदारिस है पाकिस्तान के अंदर जहाँ तहज्जुद के वक़्त कुरान की आवाज़ मदरसों में गूंजती थी, महीने हो गए अलमारियों में कुरान को किसी ने खोल के नहीं देखा। लोग मेरे अजीजों कहते थे यार 10,000 ज़्यादा ले ले, 20,000 ज़्यादा ले ले, रोज़े मक्के में जाके रखूँगा। अर्श वाले ने ऐलान कर दिया